हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू दिशाज़ हब। काफ़ी लोगों का ये बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत दिनों से आ रहा था। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। एक्चुअली बेटी के बोर्ड्स चालू हैं, ये सभी को पता है कि सीबीएसई आईसीएसई वालों का, सीबीएसई वालों का शायद ख़त्म हो गया है, लेकिन आईसीएसई वालों का अब तक चालू ही है। और कल उनका लास्ट एग्ज़ाम है, तो फाइनली कल से थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलेगा। और अब लोगों के ये कमेंट्स थे कि आपका मतलब रील्स बनाने का टाइमिंग क्या होता है, कौन से टाइम में आप रील्स बनाते हो, हम कैसे करें। जो हमारे नए नए क्रिएटर्स हैं वो उनका ये सवाल है कि अगर हम बनाएं रील्स तो हम किसको फॉलो करें, कैसे करें, इतने अच्छे अच्छे गाने आप कहाँ से लाते हो, क्या करते हो। तो देखिए, अच्छे अच्छे गाने जो हैं, थोड़ा बहुत तो आपको सॉन्ग सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। आप यूट्यूब में काम कर रहे हो, रील्स बना रहे हो या शॉर्ट्स बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी फील्ड होता है ना, उसमें सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता है। हार्ड वर्क हर जगह रहता ही है दोस्तों। और ये तो यूट्यूब है, चाहे कोई भी फील्ड हो, कहीं पर भी आप जाओ, आपको बिना हार्ड वर्क के सक्सेस नहीं मिलता। कोई भी ऐसा शॉर्टकट मेथड नहीं है। तो यूट्यूब में भी ऐसा ही है। हाँ, रील्स का मैं जब मतलब मैंने पहले भी एक बार ये बताया था कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ खाना बनाते बनाते मेरे दिमाग में ना ऐसा सॉन्ग अपने आप ही आ जाता है। ये बोलते हैं ना, एक कुदरती होता है कि जिस फील्ड में आपका जब जो इंटरेस्ट होता है ना, तो उस फील्ड में ना भगवान, मुझे पता नहीं कि क्या है, ये एक नेचुरल पावर हो जाता है, पावर मिल जाता है इंसान को। खुद ब खुद ही उसके माइंड चलने लगती है, माइंड में ऐसा ऐसा मतलब ये सब चीज़ें होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जब बंदा कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके माइंड में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि मुझे पेशेंट्स के साथ ऐसे चलना है, मुझे पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देना है। तो ये सब चीज़ें आएंगी। कोई एक डाइटिशियन हो गया समझो, तो आपको वो डाइट से रिलेटेड उसके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। तो ऐसे ही जैसे कि मैं हूँ, मेरा जो पैशन है वो यूट्यूबर बनने का है। मेरा जो ख्वाब है यूट्यूब की फील्ड में मुझे आगे जाना है, मुझे सक्सेस होना है। तो मैं भी इसी वजह से यही सोचती रहती हूँ दिन रात। और मतलब अपने घर का काम भी करती हूँ, ये नहीं कि नहीं करती हूँ। मैं अपने घर का काम, अपने घर वालों को, अपने फैमिली को भी टाइम देती हूँ। और उसके साथ साथ जैसे कि आपने बोला था कि हाँ, फॉलो करती हूँ मैं कुछ। अगर आपको भी ऐसा ही करना है, अभी मेरा यूट्यूब में सबके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कैटेगरी होती है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरा जैसा जो पार्ट है अभी जो है वो लिपसिंग का है, कि मैं लिपसिंग करती हूँ। तो मोस्टली जो आप लिपसिंग करके हैशटैग या यूट्यूब में सर्च करोगे ना, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और यूट्यूब खुद आपको रिकमेंड करता है, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना आगे आगे। यूट्यूब सब जानता है, जो यूट्यूब है वो सब कुछ जानता है, उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आप बस अपना काम करते रहोगे ना, तो वो खुद ही आपको, यूट्यूब जो है वो आपको स्टडी करता है, आपके माइंडसेट, आपका किस में इंटरेस्ट है, आप कैसे कैसे रील्स बना रहे हो, तो कैसे कैसे शॉर्ट्स बना रहे हो, किस टाइप के आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो, तो वैसे ही आपको वो आगे रिकमेंड करते जाता है। अलग अलग यूट्यूबर्स आपको दिखते रहेंगे उस फील्ड में, आप ही की कैटेगरी में। आप उनको फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए कुछ एक आध को। तो तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो बंदा जो है, कोई भी एक, जब भी वो न्यू वीडियो डालेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि इस बंदे ने न्यू वीडियो डाला है। आप उसे फॉलो करिए, उसे देखिए अच्छे से कि वो बंदा कैसे वीडियो डाल रहा है, किस तरह से वो शॉर्ट डाल रहा है। रही बात टाइमिंग की, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, यूट्यूब ने कभी बताया नहीं है कि इस टाइम में आप डालोगे तो आपका जो शॉर्ट है वो वायरल होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, ये एकदम उल्लू बनाने वाला काम करते हैं। इनके बातों में तो बिल्कुल भी मत जाना। आप जो नए क्रिएटर्स हैं, मैं उनको बता रही हूँ स्पेशली कि ऐसा कुछ नहीं है। बट एक होता है कि ऑडियंस की टाइमिंग होती, मैं मानती हूँ कि यूट्यूब ने भी बताया है, आपका एनालिसिस में आप जाओगे तो आपकी ऑडियंस कौन से टाइम में रहती है। मोस्टली आपकी क्या, जितनी भी ऑडियंस है, ये आप कॉमन सेंस लगाइए, जितनी भी ऑडियंस है, मैं हूँ, आप हो, एक दोपहर के टाइम में हम ज़रूर सोने से, जब हम सोने जाते हैं, ऐसा लेटने जाते हैं, तो आजकल बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, मोबाइल हाथ में लेके स्क्रॉल कर कर के पहले थोड़ा सा देखता है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। जो भी
उसका जिसमें भी इंटरेस्ट है वो फील्ड में या वो चीज़ वो देखता ही है। तो ये टाइमिंग आप एक मान के चलिए। और मॉर्निंग में उठने से ही एक मैं ये कह रही थी कि मॉर्निंग में उठने से ही मतलब जैसे कि लोग जब हम जो भी हैं आप नॉर्मल लोगों को ही ले लो, अपने आप को ले लो कि जब हम उठते हैं चाय वगैरह पीते हैं तो उसके साथ हम ज़रूर मतलब मोबाइल स्क्रॉल करके देखते ही हैं थोड़ा सा सुबह को सबको आदत है मोबाइल लेने का। तो मॉर्निंग में आप 8 से 10 के बीच में एक डाल दो। मैंने ये बहुत बार बोला है, फिर भी लोगों के कमेंट्स इसी से रिलेटेड आते हैं कि टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, आप कौन से टाइमिंग में डालते हो। मैं डालती हूँ, मैं ये कह रही थी कि मैं डालती हूँ दोपहर के टाइम में, क्योंकि मुझे अब थोड़ा मॉर्निंग में थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल हो जाता है मेरा, तो मैं डालती हूँ दोपहर में जो कि 2 बजे के बाद मैं डाल देती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में डाल सकते हैं, एक आप भी 2 बजे के बाद डाल सकते हैं, 2:30 बजे, 3 बजे, जैसा आपको टाइम मिले, 4 बजे, 2 से लेके 5 बजे के बीच में एक शॉट डाल दीजिए। उसके बाद मैं नाइट में डालती हूँ 9:30 इसलिए कि लोग मोस्टली जो जॉब वाले होते हैं वो 9:30 को रिलैक्स करते हैं, मतलब थोड़ा मोबाइल लेते हैं, और जो भी होते हैं मतलब 9:30 से कैसे होता है लोगों का मतलब एक होता है ना रिलैक्सेशन टाइम चालू हो जाता है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा हाथ में मोबाइल लेते हैं, तो वो एक टाइमिंग होता है जो अच्छा होता है मतलब। तो उस टाइम में मैं 1-2 रील डाल देती हूँ, छोड़ देती हूँ, रील मतलब शॉर्ट्स। अच्छा, और एक क्वेश्चन था लोगों का कि यूट्यूब में जो आप वीडियोस शॉर्ट वीडियो डालते हो क्या वही उसी को हम फेसबुक इंस्टाग्राम में भी डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हो। देखिए, इंस्टाग्राम के कोई भी वीडियो को आप यूट्यूब में नहीं डाल सकते, लेकिन यूट्यूब की कोई भी आप वीडियो है ना वो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, मौज जो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसमें आप डाल सकते हो, क्योंकि ये जो पॉलिसी है कॉपीराइट की पॉलिसी वो सिर्फ यूट्यूब में है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में नहीं है। कंटेंट अगर आपका खुद का होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो इंस्टाग्राम में भी आपको जल्दी से आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे, फेसबुक में भी आपका जल्दी से कंटेंट चलेगा। अगर आप दूसरे की कंटेंट डाल रहे हो उठाकर तो थोड़ा उसमें टाइमिंग लग जाता है चलने में, या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है फेसबुक में भी, क्योंकि अगर आपका खुद का कंटेंट है तो आप यूट्यूब का उठाकर भी आप इंस्टाग्राम में आपको यही बोल रही थी कि अगर आपका खुद का कंटेंट होगा तो ज़्यादा अच्छा है। बट ये है कि बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि इंस्टाग्राम में आप लोग वीडियोज़ डालिए, यूट्यूब का कॉपी करके मतलब लिंक कॉपी करके भी आप पेस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर कंटेंट आपका खुद का होगा ना तो ज़्यादा अच्छा चलेगा, आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, ऐसे ही बहुत सारे मतलब अच्छी चीज़ें आगे चल के आपको आपके साथ मतलब होता रहेगा। क्योंकि अगर आपका खुद का कंटेंट है, आपकी एक फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी फेस वैल्यू खुद की है, पहचान है, तो सोशल मीडिया में आप बहुत जल्दी वायरल हो सकते हो, ये चांसेस है मतलब। तो बस दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, तो मैंने आपको वही चीज़ बता दिया कि मैं ये टाइमिंग में डालती हूँ। ये टाइमिंग एक अच्छा टाइमिंग है, आप भी डाल सकते हो, क्योंकि मोस्टली ये जो है ये एक कॉमन टाइमिंग होता है सभी लोगों का, अपने मतलब हाथ में मोबाइल लेने का और रील्स स्क्रॉल करके देखने का, बस यही है। बाकी अगर ऐसे आपको टाइम नहीं मिल रहा है, कोई भी टाइमिंग में आप रील्स शॉर्ट्स जो है अपलोड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब ने अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं है कि ये टाइमिंग में करोगे तो आपके जो शॉर्ट्स हैं वो वायरल होंगे। बस ये है, ये थोड़ी जो टाइमिंग होती है दोपहर के टाइम में, रात का टाइम एक सही टाइमिंग होता है। और एक बार में क्या करेंगे, आपको जब टाइम मिलता है तो आप शॉर्ट्स जो है अनलिस्टेड करके रख लीजिए, क्योंकि मैं भी ऐसे करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो मैं भी ऐसे करती हूँ। जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है, जब टाइम मिलता है मैं अनलिस्टेड करके रखती जाती हूँ, दिन में 4-5 शॉर्ट्स बना लेती हूँ, अनलिस्टेड कर देती हूँ, फिर उसको उसी टाइम पे दोपहर में 2 शॉर्ट्स अपलोड कर देती हूँ, पब्लिक कर देती हूँ, फिर रात को 2 शॉर्ट पब्लिक कर देती हूँ, ऐसे करके करती हूँ। तो धीरे धीरे जो है अब जो है मेरा थोड़ा लाइन में आ रहा है, और जो है थोड़े कुछ शॉर्ट्स वायरल भी हो रहे हैं। तो देखिए बस यही है कि आपको अपने से थोड़े से बड़े यूट्यूबर को फॉलो करना है, बस कुछ भी नहीं है, उन्हें फॉलो करते हुए चलिए और वर्क हार्ड करिए, कंसिस्टेंट रहिए, बस और कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी टाइमिंग आपका ले लिया मैंने, और कुछ भी मैंने अगर आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ भी मैंने गलत बोला है तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।